हेलो बच्चों, आज हम लोग बातचीत करेंगे इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट पर। इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट को समझने के लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना है, क्योंकि जो जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे और लेंज के जो एक्सपेरिमेंट हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की एप्लीकेशन पर डिपेंड है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और गाउसियन सरफेस के एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं। जो गाउसियन सरफेस है किसी मैग्नेटिक फील्ड पर, और उस गाउसियन सरफेस का जो एरिया है और उस गाउसियन सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स phi b इक्वल टू b डॉट s, s मीन एरिया वेक्टर ऑफ द गाउसियन सरफेस। तो जो गाउसियन सरफेस है उसका एरिया। और अगर हम किसी भी मटेरियल के, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी कंडक्टर के, किसी भी सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाते हैं, किसी भी मेथड से हम चेंज लाएं, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर हम चेंज लाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाने के लिए हम किसी भी मेथड का यूज करें, किसी भी तरीके तजुर्बे का यूज करें, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाते हैं तो जिस मटेरियल के, जिस ऑब्जेक्ट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाते हैं, उसी मटेरियल में, उसी ऑब्जेक्ट में, उसी कंडक्टर्स में इंड्यूज ईएमएफ डेवलप हो जाता है, इंड्यूज करंट डेवलप हो जाता है। और जितना ज़्यादा हम चेंज लाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को जितना ज़्यादा चेंज करते हैं, उतना ही ज़्यादा इंड्यूज ईएमएफ डेवलप होता है। और इंड्यूज ईएमएफ की वजह से उस सर्किट में, उस कंडक्टर्स में, उस मटेरियल में इंड्यूज करंट डेवलप हो जाती है। क्योंकि यह इंड्यूज करंट और इंड्यूज ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज आने की वजह से हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से डेवलप हो रही है। इसलिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स को जितना ज़्यादा चेंज करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट डेवलप होगी, इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट उतनी ही बनेगी। और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं तो इंड्यूज ईएमएफ नेगेटिव होगा, और अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंड्यूज ईएमएफ पॉजिटिव होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो इंड्यूज ईएमएफ है, इंड्यूज करंट है, किस रीजन की वजह से डेवलप हो रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना लाएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो उस सर्किट में कोई भी इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट डेवलप नहीं होगी। इसलिए लेंज का जो एक्सपेरिमेंट है, लेंज की जो एप्लीकेशन है, वो ये कहती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट डेवलप होते हैं। इसलिए इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का ऑब्जेक्शन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं ऑब्जेक्शन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का ऑब्जेक्शन करते हैं। क्योंकि इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से नहीं डेवलप हो रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से डेवलप हो रहे हैं। और दोनों, कौन दोनों? ये इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट दोनों उस रीजन को ऑब्जेक्शन करते हैं जिस रीजन की वजह से डेवलप होते हैं। किस रीजन की वजह से डेवलप होते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। तो ये दोनों, इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का ऑब्जेक्शन करते हैं, न कि मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो सर्किट में, कंडक्टर्स में, मटेरियल में, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई भी इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट फ्लो नहीं होगी, कोई इंड्यूज ईएमएफ और कोई भी इंड्यूज करंट डेवलप नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है। ये है हमारे पास जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट, और जो ऑब्जेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है ये लेंज का एक्सपेरिमेंट है। ये ध्यान रखना है कि जो इंड्यूज करंट है और इंड्यूज ईएमएफ है, इसी को एक को हम इंड्यूज ईएमएफ को, इंड्यूज ईएमएफ का एक पार्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इंड्यूज करंट का एक पार्ट अल्टरनेटिंग करंट है। ये ध्यान रखना। तो इंड्यूज करंट और इंड्यूज ईएमएफ क्यों डेवलप होती है? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाते हैं, और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाएं तो उसमें इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट डेवलप होगी। लेकिन ये दोनों, इंड्यूज ईएमएफ और इंड्यूज करंट, हमेशा उस रीजन का ऑब्जेक्शन करेंगी जिसकी वजह से ये डेवलप होती हैं।
तो ये ध्यान रखना है। ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर डिपेंड है कि अगर हम किसी कोयल के पास में अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें या कोयल के पास में मैग्नेट को मूव कराएं, तो मैग्नेट के मूव करने की वजह से फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, उस सर्किट के उस कोयल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, और उस कोयल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से उस कोयल में करंट फ्लो होती है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है, और करंट जो फ्लो होती है उस करंट को हम लोग इंड्यूस करंट कहते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ये बात ध्यान रखना।